तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि बैरल और फाइसल के सामने वो वुल्फ मॉन्स्टर आ जाता है और फिर वो वुल्फ बैरल पर अटैक करता है। तो फिर बैरल उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके उसको खत्म कर देता है और फिर वो देखता है कि वो मॉन्स्टर एक शैडो जैसा कुछ होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे वुल्फ मॉन्स्टर आकर बैरल और फाइसल पर अटैक करने लगते हैं। तो वो दोनों उन पर अटैक करके उनको खत्म करने लगते हैं और फिर वो देखते हैं कि वो वुल्फ उन लोगों पर भी अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। तो फिर किनेरा वहाँ पर आकर एक बैरियर बनाकर उन लोगों को बचा लेती है। फिर बैरल और फाइसल उसके पास आते हैं और फिर फाइसल उसे कहती है कि तुमने अभी मैजिक यूज किया था लेकिन वो बैरियर पूरा नहीं था। तो वो कहती है कि स्कूल बिल्डिंग के पास से कोई चीज मेरे मैजिक को कैंसिल कर रही थी और वो शैडो वुल्फ भी जरूर उससे रिलेटेड है। फिर हम देखते हैं कि किनेरा उनमें से दो लोगों से जाकर स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं और फिर फाइसल कहती है कि मैं मास्टर बैरल के साथ स्कूल में जाकर इस सब का पता लगाऊंगी। फिर अगले सीन में हम उन दोनों को स्कूल में देखते हैं और वो दोनों आगे बढ़ रही होती हैं और वो उनके सामने आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को मारते जा रही होती हैं। और फिर बैरल देखता है कि वो सभी वुल्फ एक ही डायरेक्शन से आ रही होती हैं। तो वो दोनों उस तरफ बढ़ते हैं और फिर वो देखते हैं कि वो वुल्फ एक रूम से आ रही होती हैं। और फिर फाइसल बैरल को बताती है कि इस रूम में तो सिर्फ सीनियर इंस्टीट्यूट स्टाफ ही जा सकते हैं। फिर वो अंदर से आने वाले वुल्फ को मारकर अंदर चले जाती हैं। लेकिन फिर तभी सीन चेंज होता है और हम किनेरा और एक आदमी को बाहर उन वुल्फ से लड़ते हुए देखते हैं और ये सब कुछ स्टूडेंट्स अपनी बिल्डिंग की विंडो से देख रही होती हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है और उन सभी स्टूडेंट से कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भले कुछ भी हो तुम यहाँ से बाहर मत जाना। फिर ये कहकर वो चला जाता है और फिर फ्रेडरा सभी से कहती है कि क्या सच में सभी कुछ ठीक है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि बिल्डिंग की विंडो को तोड़कर एक वुल्फ मॉन्स्टर अंदर आ जाता है, जिसको देखकर वो सभी डर जाते हैं और उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और फिर वो सभी जाकर टेबल के नीचे छिप जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो वुल्फ वहाँ पर चारों तरफ घूम रहा होता है और ये देखकर वो सभी काफी डर रहे होते हैं। लेकिन फिर वो वहाँ से चला जाता है तो वो रिलैक्स हो जाता है। लेकिन फिर तभी उन्हें उनके टेबल के ऊपर किसी के चलने की आवाज आने लगती है और फिर हम देखते हैं कि वो वुल्फ उनके टेबल के ऊपर आ गया होता है और फिर म्यूई थोड़ा सा ऊपर जाकर देखती है और फिर वो वहाँ से कुछ नाइफ्स उठा लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो वुल्फ सभी सामान को गिराता हुआ एक टेबल से दूसरे टेबल पर जा रहा होता है और वो सिंडी के सभी गिफ्ट्स को भी नीचे गिरा देता है। और फिर म्यूई उन स्टूडेंट से कहती है कि चलो इसको मारते हैं, अगर ये डोर्म्स में चला गया तो वहाँ पर केओस मच जाएगा। फिर वो कहती है कि मैं ये अकेली नहीं कर सकती, लेकिन हम पांचों मिलकर ये कर सकते हैं। लुमाइट पूछता है कि लेकिन हम वो करेंगे कैसे। तो म्यूई उन्हें वो नाइफ्स दिखाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बैरल और फाइसल उस गेट के थ्रू एक अंडरग्राउंड रूम में आ जाते हैं और फिर फाइसल कहती है कि ये शायद कमांडर लूसी की लेबोरेटरी है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वहीं पास में वाइस प्रिंसिपल ब्राउन पड़ा होता है और उसकी हालत काफी खराब होती है। बैरल उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहता है कि उस प्रिंसिपल ने कुछ छिपा रखा था। फिर वो एक गेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इस रूम पर काफी पावरफुल सील थी, तो मुझे लगा कि अगर उसके इटरनल यूथ का कोई सीक्रेट है तो वो यही होगा। फिर मैंने कई सालों तक सील को तोड़ने पर रिसर्च की, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया। तो मैंने एक मैजिकल एक्सेसरी बनाई जो सभी मैजिक को कैंसिल कर देती है, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि वहाँ पर कोई सीक्रेट नहीं है और फिर वहाँ से मॉन्स्टर्स आने लगे। फिर फाइसल उसे पूछती है कि वो मैजिकल एक्सेसरी कहाँ पर है। तो वो कहता है कि वो फर्स्ट फ्लोर के क्लास में है जो डायरेक्टली हमारे ऊपर है। तो फिर फाइसल बैरल से कहती है कि मैजिकल एक्सेसरी को मैं हैंडल कर लूंगी। फिर बैरल देखता है कि ब्राउन काफी इंजर्ड होता है तो फाइसल कहती है कि इन्हें भी मुझ पर छोड़ दो, मैं इन्हें हीलिंग मैजिक टीचर के पास ले जाऊंगी। फिर बैरल ब्राउन को उठाने के लिए उसको सहारा देने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो बैरल के हाथ को छटका देता है और उसे कहता है कि अगर मैं अभी भी यंग और पावरफुल होता तो मैं उन मॉन्स्टर से हारता नहीं। फिर वो कहता है कि तुम दोनों नहीं समझोगे कि बूढ़े होने का डर क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि बैरल उस रूम के अंदर चले जाता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी बड़ा शैडो वुल्फ मॉन्स्टर होता है और ये देखकर वो शॉक हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि म्यूई उन सभी से कहती है कि नाइफ्स भले ही छोटे हों, लेकिन फिर भी शायद हम इन पर स्वॉर्ड मैजिक यूज कर सकते हैं। तो वो सभी मान जाती हैं और फिर वो सभी अलग अलग डायरेक्शन से टेबल से बाहर निकलते हैं। लेकिन फिर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बैरल देखता है कि वो शैडो वुल्फ को चेन से बंधा होता है और ये देखकर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन फिर तभी वो देखता है कि एक छोटा शैडो वुल्फ उसकी एक चेन को काट देता है और फिर तभी वो बड़ा वुल्फ बैरल पर अटैक करता है तो वो पीछे हटकर उससे बच जाता है। फिर बैरल जाकर उसके पैर पर अटैक करता है, लेकिन वो शैडो वुल्फ खुद ही हील हो जाता है। फिर बैरल देखता है कि वो छोटे शैडो वुल्फ उस बड़े वुल्फ की बाकी की चेन्स को भी काट रही होती हैं और फिर तभी वो बैरल पर अटैक करता है, लेकिन बैरल उससे बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो वुल्फ बैरल पर कुछ प्रोजेक्टाइल वेपन से अटैक करता है तो बैरल अपनी स्वॉर्ड से उन्हें डिफ्लेक्ट कर रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि वो छोटे वुल्फ उस बड़े वुल्फ की दो और चेन्स को काट देती हैं और तभी वो बैरल पर अटैक करता है, जिससे बैरल बाल बाल बचता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो सभी स्टूडेंट्स उस वुल्फ पर अपने अपने मैजिक से अटैक कर
करते हैं, लेकिन वो वुल्फ उसे बच जाता है और फिर वो सिंडी पर अटैक करने जाता है। लेकिन तभी म्योई वहाँ पर आकर उस वुल्फ पर अपने फायर मैजिक से अटैक करके सिंडी को बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी फिर से टेबल के अंदर चले जाते हैं और फिर लुमाइट कहता है कि हमारा मैजिक मिस फाइसल जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो म्योई कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। तभी सीन चेंज होता है और हम बैरल को उस वुल्फ से फाइट करते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर फाइसल भी आ जाती है और वो उस वुल्फ पर अपने मैजिक से अटैक कर देती है। फिर वो बैरल को बताती है कि ब्राउन अब ठीक है और उसने मैजिकल एक्सेसरी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर वो जाकर उस वुल्फ पर फायर से अटैक करती है और फिर वो जाकर अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो फिर से खुद को रिकवर कर लेता है। ये देखकर फाइसल कहती है कि मैं अपने मैजिक को कंसंट्रेट करूंगी ताकि मैं इसे एक ही बार में खत्म कर सकूं, तो क्या आप मुझे कवर कर सकते हो। तो बैरल कहता है कि ठीक है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि फ्रेडरा और लुमाइट उस वुल्फ के सामने आ जाती हैं। तो वो वुल्फ उन पर अटैक करने जाता है, लेकिन फिर तभी वो उस पर अपने मैजिकल नाइफ से अटैक कर देती है और फ्रेडरा के नाइफ की वजह से वो जम जाता है और फिर तभी सिंडी और नेसिया उस टेबल क्लॉथ से उसको ढक देती है और अपने अपने नाइफ से उसको लॉक कर देती है और फिर म्योई जाकर उस क्लॉथ पर अपने नाइफ से फायर लगा देती है और जलाकर उस वुल्फ को मार देती है। फिर सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि फाइसल अपने मैजिक को कंसंट्रेट कर रही होती है और बैरल उस वुल्फ से फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो वुल्फ उस पर भारी पड़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि दो छोटे वुल्फ बैरल पर अटैक करने आते हैं, तो बैरल अपनी स्वॉर्ड से उनको खत्म कर देता है और फिर वो उस बड़े वुल्फ के प्रोजेक्टाइल वेपन से बचता हुआ उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ प्रोजेक्टाइल वेपन लग जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। फिर बैरल खड़ा होता है और सोचता है कि लगता है कि मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो सभी प्रोजेक्टाइल वेपन से बचता है और फिर वो उस वुल्फ पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो छोटे वुल्फ उसकी लास्ट वाली चेन भी काट देते हैं और अब वो पूरी तरह से आजाद हो जाता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि फाइसल का कंसंट्रेशन पूरा हो गया होता है और फिर वो अपनी सीक्रेट ब्लेड कटाना से उस वुल्फ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करती है और इससे वो बड़ा वुल्फ और वो सभी छोटे वुल्फ खत्म हो जाते हैं। फिर बैरल वहाँ पर एक क्रिस्टल देखता है और फिर वो देखते हैं कि उससे वो वुल्फ फिर से खुद को रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो फिर बैरल जाकर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके उस क्रिस्टल के 2 टुकड़े कर देता है। फिर बैरल फाइसल की तारीफ करता है और कहता है कि सीक्रेट ब्लेड काफी कूल नाम है। फिर अगले सीन में हम सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं और अब वो सेफ होती हैं और वो सभी म्योई के प्लान की तारीफ करते हैं। फिर सिंडी म्योई से उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम फ्रेंड्स हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो खुश होती है। फिर अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि काफी सारे न्यू स्टूडेंट्स स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि फाइसल जाकर एक स्टूडेंट का स्टैंस ठीक करती है और फिर उसके वो सही से करने पर वो उसकी तारीफ भी करती है। फिर हम बैरल और लूसी को बात करते हुए सुनते हैं और लूसी कहती है कि फाइसल चेंज हो गई है और उसकी क्लास भी पॉपुलर हो गई है। बैरल कहता है कि फाइसल ने जिस तरह से सिचुएशन को संभाला था उससे वो काफी पॉपुलर हो गई है। फिर बैरल लूसी से पूछता है कि वहाँ पर वो नीचे क्या चीज थी, तो वो कहती है कि वो एक नेम्ड मॉन्स्टर लोनो एम्ब्रोसिया था। वो कहती है कि मैंने रिसर्च के लिए उसे वहाँ पर सील किया हुआ था और वैसे भी मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मैं खुद भी उसका कोर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती हूँ। तो फिर ये सुनकर बैरल उसे वो क्रिस्टल दिखाता है जिसके उसने 2 हिस्से कर दिए होते हैं, तो उसको देखकर वो शॉक हो जाती है और फिर वो हंसने लगती है और बैरल से कहती है कि तुम काफी अमेजिंग हो। फिर बैरल पूछता है कि वाइस प्रिंसिपल ब्राउन कैसे हैं, तो लूसी कहती है कि हीलिंग मैजिक की मदद से वो रिकवर कर रहा है। फिर वो कहती है कि लेकिन उसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। वो कहती है कि उसे लगा कि इटर्नल यूथ का सीक्रेट जानने पर वो मुझे सरपास कर देगा। वो कहती है कि एक दूसरे के साथ मिलकर सिंसियरिटी से एफर्ट करना और इम्प्रूव करना ही मैटर करता है। वो कहती है कि वो पहले वो करता था और इसीलिए वो मेरे साथ मैजिक कॉर्प्स के 2 पिलर में से एक था। फिर हम देखते हैं कि बैरल ब्राउन की वो बात याद करता है जब वो उनसे कहता है कि तुम दोनों बूढ़े होने के डर को नहीं समझोगे, और फिर बैरल सोचता है कि नहीं, मैं वो समझता हूँ और एक दिन मैं भी अपनी स्वॉर्ड को वापस रख दूंगा, लेकिन जब वो दिन आएगा तो मैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 3 ऑफ द फ्रॉम ओल्ड कंट्री बम्पकिन टू मास्टर स्वॉर्ड्समैन सीजन 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।